हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके यूपीआरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा और बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं जिसमें जीके पूछा जाता है उसके लिए भी ये वीडियो आपको लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, तो कल का जो क्वेश्चन था वो था संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है, जिससे हमने डिस्कस कर लिया था, जिसका आंसर था जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तब लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन है पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। बी ऑप्शन है मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। सी ऑप्शन है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन और डी ऑप्शन है आपका धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन या रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य पूर्ण रोजगार नहीं है तथा अन्य तीनों विकल्प मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन व धन तथा आय का न्यायोचित विवरण भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके जो राजकोषीय नीति होती है इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पूंजी निर्माण करना, पूर्ण रोजगार करना, आर्थिक स्थिरता लाना और संसाधनों की गतिशीलता एवं आय एवं धन की असमानता को कम करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, राजकोषीय नीति से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? ए ऑप्शन है निगमित कर प्राप्तियां, बी ऑप्शन है लाभांश तथा लाभ, सी ऑप्शन है विनिवेश प्राप्तियां, डी ऑप्शन है ब्याज प्राप्तियां। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। राजस्व प्राप्तियां सरकार की वह प्राप्तियां होती हैं जिससे ना तो उसकी संपत्ति प्रभावित होती है ना ही देयताएं। कर, लाभ व ब्याज इसी श्रेणी में आते हैं। कर व्यक्ति स्वेच्छा से देता है तथा सरकार की इसके प्रति कोई देयता नहीं रहती है। वही विनिवेश से सरकार की संपत्ति कम होती है, यह एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा संघ सरकार का राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? तो वो है विनिवेश प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो आप सभी लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजना अवकाश का चलन था जब तक नीति आयोग का गठन नहीं हुआ था। तो इसमें योजना अवकाश जो है वो अवधि क्या थी? तो ए ऑप्शन है 1962 से 1965, बी ऑप्शन है 1966 से 1969 और सी ऑप्शन है 1969 से 72, डी ऑप्शन है 1972 से 75, मतलब 1975 टू 70 1972 5 1972 इज टू 1975। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत में तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी जो कि 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई थी। ठीक है, तदनुसार चतुर्थ योजना को 1 अप्रैल 1966 से प्रारंभ होना चाहिए थे, किंतु तृतीय योजना की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर सा हो गया था। तो फिर डिसाइड होता है कि जून 1966 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए के अवमूल्यन की घोषणा की गई ताकि देश के निर्यातों में वृद्धि की जा सके, किंतु इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सके अतः चौथी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके स्थान पर तीसरी वार्षिक योजनाएं लागू की गई। कुछ अर्थशास्त्रियों ने 1966 से 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश या
प्लान हॉलिडे की संज्ञा दे दी, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1966 टू 1969। ठीक है। अगला प्रश्न है, और ये कौन सी नंबर की योजना थी? तो ये तीसरी तृतीय वर्ष योजना थी, थर्ड प्लान कमीशन था। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है। ए ऑप्शन है व्यापार एवं उद्योग के विकास हेतु, बी ऑप्शन है ग्रामीण बैंकिंग के विकास हेतु, सी ऑप्शन है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु, डी ऑप्शन है निर्यात विकास हेतु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नाबार्ड का गठन किया गया है, और जो कि एक शीर्ष वित्तीय योजना है, वो संस्था है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पर कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 में की गई थी। अप्रैल 1995 से नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधिकारिक संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई। नाबार्ड सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं कृषि एवं ग्रामीण बैंकों को अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन है जीवी रामाकृष्णा, बी ऑप्शन है सी रंगराजन, सी ऑप्शन है अरुण जेटली, और डी ऑप्शन है मोंटेग सिंह अहलुवालिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन जीवी रामाकृष्णा। भारत में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन 1996 में किया गया था। अध्यक्ष इस समय जीवी रामाकृष्णा थे। अगस्त 1999 में इस कमेटी ने 58 सार्वजनिक उद्योगों से संबंधित सिफारिशें दी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिवेश हेतु 16 मार्च 1999 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को दो भागों में, सामरिक और गैर सामरिक भागों में बांटा गया। अब इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा, भारतीय संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी में सरकारी अंशधारता नियंत्रण को निजी हाथों में बेचे जाने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाता है। तो विनिवेश किसे कहते हैं? कि कोई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी अंशधारता नियंत्रण को, जो सरकारी शेयर्स होते हैं उन्हें निजी हाथों में बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनिवेश कहलाती है। भारत में विनिवेश की प्रक्रिया का आरंभ 1991 से 1992 तक रहा है, जो कि अब फिर से शुरू हो चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि सरकारी जितनी भी कंपनीज हैं प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर या TFR है। ए ऑप्शन है 3.2, बी ऑप्शन है 2.9, सी ऑप्शन है 2.6, डी ऑप्शन है 2.4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.44। अब इसमें 4 दिया गया है तो आप इसे आंसर रखिएगा, पर जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है 2.44। और वर्ष 2010 में अगर पूछ ली जाए तो सकल प्रजनन दर जो थी वो 2.5 थी। 2015 में स्वास्थ्य मंत्री अगर पूछ ले जाए कौन थे, तो स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार 2013 की जो सकल दर थी वो 2.3 थी। प्रजनन दर क्या होती है? कि बच्चों की वह संख्या होती है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। वर्ष 2016 में भारत में जो प्रजनन दर थी वो थी 2.3। अब क्षेत्रों में 2.5 था, शहरी क्षेत्र में